हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी गुड। बच्चों, आज आप लोग देख रहे हो कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेबस। ठीक है, सेमेस्टर 5 का बीए सेमेस्टर 5 का ये सिलेबस है। पेपर 1 का है सिर्फ। ठीक है, पेपर 2 का हम आपको कल देंगे। और पेपर का नाम देख रहे हो आप लोग, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाज शास्त्र के पथ प्रदर्शक। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी थिंकर्स पढ़े हैं, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, वो सारे के सारे वेस्टर्न थे। ठीक है, या क्लासिकल बोल सकते हो, है ना। क्लासिकल थे ज़्यादातर, सारे के सारे क्लासिकल थिंकर्स आपने पढ़े जो कि वेस्टर्न थे। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, इंडियन सोशियोलॉजी पर। तो यहाँ पर अब आपको इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको इस सेमेस्टर में, कौन कौन से थिंकर्स पढ़ने हैं। पेपर का नाम नोट कर लीजिए, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। पहले मैं एक बार इंग्लिश में बोलूँगी, देन हिंदी में। ठीक है, वैसे इसमें तो कुछ खास है नहीं, वैसे थिंकर्स ही हैं, देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, वो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं जीएस घुरिये, उनके बारे में पढ़ना है। उनमें क्या क्या पढ़ना है, उनकी कौन कौन सी, आपको कास्ट पढ़ना है। कास्ट यानी कि ओरिजिन ऑफ कास्ट इन्होंने दिया है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो वो पढ़ना है आपको। इंडियन साधुज पढ़ना है, और ररर्बन कम्युनिटी पढ़ना है आपको। ग्राम में नगरीय निरंतरता, है ना, ये भी बोलते हैं, हिंदी में सेम लिखा हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है, और ये तीनों के तीनों मौजूद हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप उसको सर्च करके प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट डीएन मजूमदार। मजूमदार का आपको कास्ट पढ़ना है। कास्ट में इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ कास्ट बताया है और ट्राइबल इंटीग्रेशन बताया है। ठीक है, एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में इनका कास्ट और इनका कास्ट बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि जाति जो है ब्राह्मणवादी संतान है। ठीक है, और प्रजातीय सिद्धांत दिया किसने, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का रेशियल थ्योरी किसने दिया। तो वो सब इसको जब आप पढ़ोगे ना दोनों को, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, हिंदी में देख लो, सेम है, वही समझ में आ जाता है। जाति पढ़ना है, भारतीय साधु पढ़ना है, और ररर्बन कम्युनिटी यानी कि ग्राम्य नगरीय निरंतरता बोलते हैं, या ग्राम्य नगरीय समुदाय, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो सब इसमें जानोगे आप। डीएन मजूमदार में जाति पढ़ना है और आदिवासी एकीकरण पढ़ना है। आदिवासी एकीकरण में भी आपको पता चलेगा कि जीएस घुरिये ने किस तरीके से आदिवासियों को इंटीग्रेट करने के लिए कहा है, किस तरीके से, और इन्होंने किस तरीके से, मजूमदार जी ने किस तरीके से इंटीग्रेट करने की बात कही है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से कहा है ना, एमसीक्यूज़ में ये सब आ जाता है। ठीक है, और जाति एक बंद वर्ग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसने कहा, ये भी आपको पता चलेगा। जनजातियाँ जो होती हैं वो पिछड़े हिंदू किसने कहा है जनजातियों को। ठीक है, ये भी मालूम चलेगा। तो ये सब एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है, तो वो सब इससे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट यूनिट में आ गए हम लोग। इस यूनिट में हम लोगों को सिर्फ एक थिंकर पढ़ने हैं, उनका नाम है राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम भी है, सोशल इकोलॉजी। ठीक है, और सामाजिक मूल्यों की संरचना और सामाजिक पारिस्थितिकी। तो इन्होंने मूल्यों के बारे में बताया है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो जब आप लखनऊ संप्रदाय की बात करोगे, लखनऊ स्कूल की बात करोगे, तो आप इनके बारे में भी बताओगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं डीपी मुखर्जी को। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन कल्चर पढ़ना है, डाइवर्सिटीज़, मॉडर्निटी, इंडियन यूथ, मार्क्सोलॉजी। ठीक है, और
हिंदी में भारतीय संस्कृति, ठीक है, और विविधताएं, संस्कृति कॉमा लगा लेना, संस्कृति और विविधताएं। फिर है आधुनिकता, नेक्स्ट टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय युवा, देन मार्क्सोलॉजी। ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये भी फर्स्ट जनरेशन के, जैसे जीएस घुरे फर्स्ट जनरेशन के सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये भी फर्स्ट जनरेशन के सोशियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया शायद, ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं ना। तो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिनके बारे में भी, योगदान के बारे में बताओगे तो उसमें ये भी हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग लखनऊ स्कूल टॉपिक लेते हैं, ठीक है, लखनऊ संप्रदाय, तब इन सब के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरावती कर्वे, ठीक है, किनशिप इन इंडिया पढ़ना है। बहुत लेंदी टॉपिक है ये, काफ़ी सारी चीज़ें, गोत्र, वंश, ठीक है ना, लीनिएज, क्लैन और इन सारे, और जो आपकी किनशिप के टाइप्स हैं, किनशिप को कितना पूरे इंडिया में कितने पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने पढ़ा है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। इन सब के जितने भी थिंकर्स हैं आपके, इन सब से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ भी हैं यूट्यूब चैनल पर, तो वो सब आप कवर कर लेना, वो सब इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। क्योंकि जब भले ही एमसीक्यूज़ पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हो तब भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, या थ्योरी बेस्ड, मतलब अगर आपको थ्योरी लिखनी है तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तब तो मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज़ में तो आपको फुल मार्क्स मिल गए, लेकिन जब आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आपको लर्न हो गए, ये सब हाईलाइट कर दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ वाला भी जो जो अभी अवेलेबल है, मैं सारा अवेलेबल करवा दूंगी आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड सारी जो थ्योरीज़ हैं वो भी डिटेल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एग्ज़ाम से थोड़ा 1 महीना पहले, है ना, कम से कम 1 महीना पहले इस सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए होना चाहिए, तब जा कर के ये सारे जो थ्योरीज़ है वो आपकी कवर हो पाएंगे, है ना। तो वही एग्ज़ाम के बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले तैयारी करना मत शुरू करिएगा, पहले से ही अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, तो वो सब अपना शुरू कर दीजिए। आईपी देसाई का इंडियन फैमिली पढ़ना है, इसमें आपको फील्ड वर्क दिखेगा महुआ परिवार, महुआ क्षेत्र में, है ना, परिवारों का अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। एक है आईपी देसाई और दूसरे हैं एआर देसाई। एआर देसाई ने बिल्कुल अलग चीज़ों की स्टडी की है ना। तो अभी इन सब लोगों को पढ़ लेना अच्छे से और याद कर लेना कि किसने क्या स्टडी किया है ना। इरावती कर्वे भारत में नातेदारी, और आईपी देसाई भारतीय परिवार, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। भारतीय परिवार में हाउस होल्ड्स वगैरह इन्होंने यूनिट बनाई, अपनी स्टडी की, और इस तरीके से उन्होंने डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, है ना, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस हिंदी में कहते हैं संयुक्तता की मात्रा, इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जो जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं वो सब आपके एमसीक्यूज़ के लिए और हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको मेंशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो आपका रिसर्च वाला पेपर है उसकी मैं आपको आज शाम तक दे दूँगी उसका सिलेबस, ठीक है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।